Assalamu alaikum students. Here I am Aisha Mustafa and I will teach you about computer science MCQs. So in the first test of EKIT, our first MCQs is the first digital computer built with IC chips was known as. So the correct option is C. But ये क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 आना चाहिए था. IBM सिस्टम 360. ठीक है, होप सो आगे क्वेश्चंस ठीक होंगे. ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह हमारे पास CPU के 2 मेन पार्ट्स हैं, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन A है. विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू कंप्यूटर. अब इसमें मैं आपको चारों बसेस के फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले हमारे पास आती है डेटा बस. डेटा बस को हम डेटा साइड बस भी कहते हैं, फ्रंट साइड बस भी कहते हैं, बैक साइड बस भी कहते हैं. और ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है विद इन सिस्टम. ठीक है. और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस बस. एड्रेस बस एक ऐसी बस होती है जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को लेके जाती है. मीन्स के बिटवीन डिवाइसेस ये कम्युनिकेशन कराती है डेटा की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ एड्रेस बस. और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल बस. कंट्रोल बस का पर्पज़ ये है कि वो CPU यूज़ करता है टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस दैट आर कंटेन्ड विद इन सिस्टम. सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन बस. एक्सपेंशन बस एक ऐसी बस होती है जो कि इंटरनल हार्डवेयर से पेरिफेरल के दरमियान में कम्युनिकेशन कराती है. पेरिफेरल आपको पता है वो डिवाइसेस जो कि सिस्टम के साथ आउटसाइड द सिस्टम अटैच होते हैं. ठीक है, इसमें हम कीबोर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं. अब उसके बाद हमारे पास हमारा 4 वाला MCQ है, विच इज़ द जनरल नेम ऑफ द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ग्राफिक्स. तो ये तो बहुत ईजी MCQ है. इसका आंसर हमारे पास प्रिंटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज. अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ COBOL, क्योंकि आपको पता है HTML भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और XML भी मार्कअप लैंग्वेज है. इसलिए बेस्ट ऑप्शन D है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी. तो नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है. लेकिन ये जो स्क्वायर टोपोलॉजी है ये हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है. नेक्स्ट 7. इन टर्म ऑफ फंक्शंस टर्मिनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू. इसके लिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांसरिसीवर्स है. ठीक है. अब इसमें ये है कि टर्मिनल जो है वो एंटरिंग के लिए भी यूज़ होता है, डिस्प्लेइंग के लिए भी और प्रिंटिंग के लिए भी. नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, इन डैश डेटा इज़ ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन. अब हमने इनमें से ये देखना है कि किस में डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है. तो वो हमारे पास आता है सिंप्लेक्स मोड. इसकी एग्जांपल आप वॉकी टॉकी भी ले सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस गिव्स द नेम ऑफ इट्स प्रीपेट्रेटर्स. तो इसका आंसर डार्क एवेंजर है. स्टार्ट मेन्यू बटन प्रोवाइड्स द यूज़र विद एक्सेस टू. तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि वो वाले फीचर्स भी आपके सामने शो करवाता है जो विंडो के इन्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जो यूटिलिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड होती हैं और जो एस्पेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. नेक्स्ट 11. फॉर गोइंग टू वन स्क्रीन अप विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड और प्रेस्ड. तो इसके लिए हमारे पास पेज अप आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस. अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कीबोर्ड भी हमारे पास इनपुट है, VDA भी, CRT स्क्रीन भी, और जो प्रिंटर है ये हमारे पास आउटपुट है. ठीक है. और जो इनपुट है वो हमारे पास कीबोर्ड है. तो इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन B होगी. नेक्स्ट हमारे पास 13 वाला है, ऑल पासेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेव ऑप्शन विंडो इन द टूल्स मेन्यू. तो 13 वाले के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन C है, सिंपली यू सेव द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैराग्राफ. तो पैराग्राफ पे हम अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई भी, स्टाइल भी. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है.
नेक्स्ट 15 वाला, इमेज कंट्रोल ऑप्शन इन द पिक्चर टूल बार अलाउज टू मेक द इमेज एज। इसका बेस्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर टूल बार है उसमें हम ये तीनों काम कर सकते हैं। ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। व्हेन यू कॉपी अ वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है। ये मेरे पास एक एक्सेल की वर्कशीट है और इसको मैंने इस तरह से कंट्रोल सी प्रेस करके अगर कॉपी करना है तो मेरे पास इसमें ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये फुलफिल करते हैं इस डिमांड को, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। द प्राइमरी यूज़ ऑफ फिल हैंडल इज़ टू। अब हमारे पास फिल हैंडल का जो प्राइमरी यूज़ है वो सिर्फ यही है कि हम कॉपी कर सकते हैं करंट सेल के कंटेंट को, और फिर उसके बाद जब हम उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो फिर जैसे फर्स्ट सेल में अगर 1 लिखा हुआ है तो नेक्स्ट सेल में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस तरह से। इफ़ ऑल कॉलम्स इन अ वर्कशीट आर 1 इंच वाइड देन हाउ मेनी फीट लॉन्ग वर्कशीट वाइड। ये अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट है, अप्रॉक्सीमेटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ यूज टू रन द इंटरनेट यूज़र। अब इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद। इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें रेपिटेशंस भी ऐसा नहीं है कि उसमें रेपिटेशंस ना हो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में तो रेपिटेशन भी आ सकती है, अगर आप वैसे वर्ड पे डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें रेपिटेशन आ जाएगी, ठीक है। और रेपिटेशन उस केस में आती है कि अगर हम डेटा स्टोर करते हैं, अब हमने जब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें वो इस तरह से रेपिटेशंस वगैरह और जो अननेसेसरी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ। तो टेबल में तो आपको पता है कॉलम भी होते हैं, रोज भी होती हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 21, टू मेक द टास्क ऑफ डिजाइनिंग अ डेटाबेस ईजियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएट्स अ मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड देन कन्वर्ट्स दैट मॉडल इनटू स्पेसिफिकेशंस। अब इसमें पहले वो मॉडल बनाते हैं और उसके बाद वो डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस को। तो जो मॉडल पहले बनाया जाता है वो ERD मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। टेबल जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 25 वाला, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो AT एंड बेल लैब्स में हुई थी, USA में। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कांस्टेंट। हमारे पास प्राइमरी कांस्टेंट इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर, ये तीनों हमारे पास प्राइमरी कांस्टेंट है। और सेकेंडरी कांस्टेंट हमारे पास एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, नंबरेशंस, ये हमारे पास सेकेंडरी कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन सी है। यूजिंग द टाइप लॉन्ग वी कैन स्टोर वैल्यू इन अ वेरिएबल, बेस्ट ऑप्शन डी है। 28, द फॉर्मेट सी इन प्रिंट कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट इज। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी है, स्ट्रिंग। वैसे तो इसके लिए पॉइंटर भी है। कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि एक उसमें हमने जो हमारे पास कंडीशन होती है सबसे पहले वो गिवन होगी, फिर उसके बाद जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू एंटिटी है वो आ जाएगी, और फिर उसके बाद थर्ड वाले में फॉल्स आ जाएगी। तो इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास टू अ फंक्शन विया आर्गूमेंट्स। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन वैसे तो ये सब ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है वो हमारे पास वेरिएबल्स है वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसी कमांड्स होती हैं जो हैश से स्टार्ट होती हैं, जिस तरह हम लाइब्रेरीज जिनको आप कहते हैं वो ऐड करते हैं, हैश, इंक्लूड, इस तरह से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।